नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग PYQ का सीरीज कर रहे हैं और आज देखेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी में आपका 15 आएगा और अंग्रेजी में आपका 15, यानी टोटल 30 रहेंगे। ठीक है, और इसमें से आपका शिक्षण शास्त्र भी रहेगा, हिंदी शिक्षण शास्त्र भी रहेगा। तो दोस्तों हम लोग आज 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो 30 क्वेश्चंस में देखते हैं आज कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, लेट होगा तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक पैसेज में कविता दिया हुआ है दोस्तों। कविता में क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में जानेंगे। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गवार मिलेंगे, है निश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी वो भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे, कौन साहस छू जाएंगे मिलेंगे कौन साहस, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि हम लोग का जिस रास्ता में हम लोग गुजर रहे हैं, जिसकी ओर कामना किए हैं, जहां हम लोग जाना चाहते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं उस रास्ता में कांटा भी है, आपका कांटा है, उस परिस्थिति है, सुख दुख मिलेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां मिलेंगे। वही चीज़ इसमें भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे आप जो चाह रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए आपके साथ बहुत सारा सुख दुख होगा। मैंने कविता के द्वारा में बोला जा रहा है कि हर स्थिति में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का कविता के द्वारा में कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे रहते हैं कविता में, उसके बारे में जानते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो किस विशेषता की ओर संकेत किया गया? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। दोस्तों कविता में पंक्तियों में यात्रा की विशेषताओं का संकेत किया गया है कि अनिश्चितता की ओर, मैंने निश्चित नहीं है आपको कितना दूर जाना है, कहाँ जाना है, इसका कोई निश्चित नहीं है। आपको बहुत दूर तक जाना है तब जाके आपको सफलता मिले। ठीक है, तो 91 का सही आंसर क्या होगा? अनिश्चितता की ओर। ठीक है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक को दर्शा रहे हैं दोस्तों? इसमें क्या है कि हम लोग को सुख और दुख के बारे में दर्शा रहे हैं। तो 92 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? कविता जो पंक्तियों में कवि व्यक्तियों को किस बात की प्रेरणा देने का कोशिश कर रहा है दोस्तों? कि हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो क्या दर्शा रहा है दोस्तों? तो हम लोग को क्या दर्शा रहा है इस पंक्ति के द्वारा? कि हर स्थिति में हम लोग को क्या करना है? आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, 93 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 94 का सही आंसर कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप ठान लिए हैं कि हमको उस जगह पे जाना है, वहाँ हमको जाना है, अगर ठान लिए हैं तो आपके लिए कुछ भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित मैंने निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये बताया गया कि कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए कलम में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तटनी, जयमाला, नद, प्रवाह। दोस्तों इसी तरह से पैसेज रहेगा और आपका इस तरह से आपको वहाँ पे डाला जाएगा व्याकरण का क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि सरिता का समानार्थी शब्द नहीं है बोला है। तटनी तो सरिता का है, जयमाला है, नद है, तो कौन नहीं है? प्रवाह, मैंने धारा को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रवाह। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो कौन सा प्रत्यय आ सकता है दोस्तों? ते, ती, ता, क्या आ सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ता आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज में क्या बोल रहा है कि थोड़ा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों।
इसमें जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इससे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, तो क्या है, उनका भरपूर आनंद लगे, खुद तुकबंदियों करने लगे, रचने लगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं। क्या है, ये माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कविता के द्वारा में चला गया दोस्तों, जिस तरीके से इसमें पैसेज में बोला गया है, पैसेज को समझ करके ही वहाँ आंसर देना है, अपने से सोच के नहीं देना है। ठीक है, तो माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यो निश्चित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यो स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूलों को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है, यो पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधियां, ऐसा लगता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षा पदाधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते हैं, वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सबके लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो जीवन शैलियों का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियां के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि सांस्कृतिक और समाज के बारे में, कविताओं के बारे में। ठीक ना, तो इसके बारे में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत हम सुना दिए और इसको समझिए क्या कहना चाहता है। कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यो माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे उसमें टॉपिक में देखिए, अभी पढ़े हैं पैसेज को, लगता है कि उस जगह पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो उस जगह पे जाके इसको मैचिंग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो ये भी आप टिक मार सकते हैं। गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यो माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। तो 97 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़े हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। देखिए, इसमें कुछ कुछ ऐसा भी शब्द है, केवल आया हुआ है, इसमें भी अपने आप में सही है कि नेगेटिव शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसके अनुसार माता पिता को तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। 97 का सही आंसर 2 होगा। ठीक है, गीत कविताओं स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो 98 का सही आंसर क्या है, इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो 98 का सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। कविता में बोला गया, इस पैसेज में बोला गया है। ठीक है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सांस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा है, यो जीवन शैली के स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मक का पोषित करते हैं, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। 99 का क्या होगा बताइए? तो ये समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, नहीं के लिए बोला गया है, तो नेगेटिव खोजा गया है, बाद बाकी ये सब तो है तीनों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो किस दृष्टि से देखती है शिक्षा व्यवस्था गीत कविता? पैसेज के द्वारा में दोस्तों, तो बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। ठीक है, तो 100 का क्या होगा? 109 क्वेश्चन नंबर 1 के क्या होगा दोस्तों? यानी बाधक के रूप में शिक्षा व्यवस्था गीत कविता इस पैसेज के द्वारा में बताया गया है कि बाधक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 का 1 नंबर होगा। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इससे बच्चे अपनी राह पर भटक जाएंगे, यह बच्चे को
शब्द से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। तो 101 का क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 101 का ऑप्शन नंबर इनमें से इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, बच्चे के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। तो इसमें पैसेज के द्वारा में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो उसका इसमें पैसेज में दिया हुआ है कि माता पिता। ठीक है, तो 102 का सही आंसर माता पिता होगा। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सा है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मात्मक क्रिया, क्या होगा बताइए? बताइए 103 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 103 का सही आंसर सकर्मक क्रिया। कविता में सुनी सुनाई जाए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, में क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय क्या है बताइए? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 का सांस्कृतिक में प्रत्यय क्या है? ती कृत इक क, यानी इक प्रत्यय। सांस्कृतिक मैंने इक आ रहा है लास्ट में, प्रत्यय मैंने लास्ट में देखा जाता है। ठीक है, उसका लास्ट में जोड़ा हुआ है तो इक प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, तो सही 104 का सही आंसर क्या होगा? 3। 104 का 3 होगा। 105 का मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मंजूर, मंजूर, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा, क्या होगा 105 का बताइए? समानार्थी शब्द बताइए। मंजूर मैंने स्वीकार है, यानी 105 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग फील आए तो वहाँ सेटिंग में जाइए और 2.0 में देखिए। ठीक है, तो आपको स्पीड भी लगेगा और वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है दोस्तों पेडागोगी भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जान लेंगे कि पेडागोगी हिंदी में किस तरह से आएंगे। ठीक ठीक है क्वेश्चंस। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो 106 का क्या होगा बताइए? 106 का कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। मैंने प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, यानी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। प्रिंट होना चाहिए तब ना बच्चे वहाँ पे प्रिंट देखेंगे, मैंने कलर किया हुआ चित्र देखेंगे तो बच्चों आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो 106 का 3, बच्चे बोलचाल की भाषा में अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चे को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को आज कक्षा के बाहर रखा जाए। तो क्या होगा दोस्तों? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या है? तो बच्चे के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, इसके लिए लाया जाता है। नहीं, 107 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्व मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतक्रिया करके, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य करके। भाषा सीखने सिखाने के लिए किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं आप बताइए? 108 का सही आंसर क्या होगा? सामाजिक अंतक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन करके। ठीक है, यानी 108 का 2। समाज में भी भाषा सीखने सिखाने की अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने का भरपूर अवसर दें। क्या होगा बताइए? मैंने क्वेश्चंस बोल रहा है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षक के लिए?
ऑप्शनों का बताइए। तो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्तियों को बढ़ाने का अवसर देता है। ठीक है, तो 109 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कक्षा बच्चों के कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्द में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हादिम ने मेले से क्या खरीदा? मैंने कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो कौन सा कमजोर होगा दोस्तों, बताइए। सोचने केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्द में लिखें। किस कमजोर मानते हैं, किस ऑप्शन को? तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। इसमें सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, पाठ को पढ़ देगा और बता देगा कि हामिद ने मेले से क्या खरीदना चाहता है। तुरंत इसमें सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाद बाकी इसमें सोचना पड़ जाएगा ये सब तीनों में। ठीक है, यह सबसे कमज़ोर यही लग रहा है, चौथा ऑप्शन नंबर 110 का चौथा। देश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। 111 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संप्रेषण करना। ठीक है, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ठीक है, 111 का ऑप्शन नंबर तीसरा यानी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनाना और शब्दांश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना, सुनी गई कहानियों को अपने शब्द में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता को आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए ऑप्शन नंबर 112 का। सुनी गई कहानी को अपने शब्द में लिखना क्या है? कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 112 का 3। सार्थक पढ़ाते समय कभी कभी वाक्य शब्दों पुनरावृत्त करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। 113 का क्या होगा बताइए? 113 का सही ऑप्शन क्या होगा? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्त करता है। पुनरावृत्त करने का पड़ता है, जैसे कि उसको हम 2 बार पढ़ लिए, मैंने उसको दोहरा लिए। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? समझ के साथ उस शब्द को, उस भाषाई को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपका ज्ञानवर्धक चीज़ है, इसमें आपको एक एनर्जी फील होगा। ठीक है, तो इस बने रहिए, बहुत कुछ आपको एनर्जी प्राप्त होगा इसमें, ताकि आपको कैसे तैयारी करना है उसके बारे में पता चले। 114। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति का अभिभावक और न्याय शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो 114 का क्या होगा दोस्तों? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, नहीं है बोला गया। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना, उसके बाद उसको आंसर देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों को भाषागत त्रुटियां की ही पहचान करना है। नेगेटिव पूछा गया है और नेहा नेगेटिव आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? नेगेटिव ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, तो 114 का 4। 115। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? आपके विचार से, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? छुट्टियों कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिनाई शब्दों का सुरलेख। किसी आँखों देखी घटनाओं का लिखित वर्णन करना। तो क्या है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा सही होगा? 115 का बताइए। तो किसी
आंखों देखी घटनाओं का उल्लेखित वर्णन करना ये उत्कृष्ट कार्य का उदाहरण होगा। यानी 115 का चौथा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। 116 भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये तो बात गलत है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दोस्तों, बच्चे घर से ही भाषा तैयार करके आते हैं। ठीक है। कोरा कागज होता है बच्चे, वैसे नहीं है कि वहाँ सीख करके आते हैं। बच्चे अपने लैंग्वेज भाषा सीख के आते हैं। भाषा में बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। 116 का क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। डिस्ग्राफिया, दोस्तों देख रहे हैं, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डेस में कठिनाई होती है। क्या में कठिनाई होती है? डेस में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। 117 का बताइए। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मैंने ग्राफ मैंने कौन लिखने के लिए बोला जाता है, ग्राफिया मैंने लिखने के लिए। तो 117 का क्या होगा? लिखने से संबंधित होगा। ग्राफिया, फिया आ रहा है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इस तरह से है। बताएंगे दोस्तों क्लास में, आप लोग बने रहिए ना, इसके बारे में धमाधर क्लास होगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डेस में कठिनाई होती है, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो डिस्ग्राफिया किससे है? 117 का क्या होगा? चौथा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 118, क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्या होगा बताइए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 118 किससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विभिन्न प्रकार रूप से देने वाली रचनाओं को। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 118 का 4 होगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक मैंने सब तरह का, हिंदी, अंग्रेजी और अपना लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जो भी लैंग्वेज जान रहा है वो बहुभाषिक मैंने मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। दोस्तों, कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हो सकती है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौतियां, आकलन की प्रक्रियाओं को बाधित करती है। ये तो गलत, नेगेटिव भाषा सीखने की प्रक्रियाओं को बाधित करती है। ये देखो, ये देखते देखते ये सबको निगलेक्ट कर दो यार। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो सही आंसर क्या है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। यानी 119 का 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धुआं धुआं कर दो, जो होगा होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। उसके बाद भाषा की जटिल संरचनाएं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? यानी लास्ट क्वेश्चन 120 का क्या होगा? भाषा का उपलब्ध परिवेश। अब किस भाषा का परिवेश में, हिंदी वाला भाषा भाषी में रहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा परिवेश भी बहुत बड़े मायने रखता है, अर्जित करने के अंतर का मुख्य आधार हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, एक यानी हम लोग 30 क्वेश्चंस किए। आपका 30 में कितना सही आ रहा है, 30 में आपका कितना आ रहा है, वो आप हमें बताइए कमेंट में। दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा, आपको एनर्जी मिलेगा, आप किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे उसका एक तरीका ओवरव्यू इसमें मिलेगा। ठीक है। और क्वेश्चंस इसी आधार पे रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।